हे सीताराम जी करत हमारे जी, हे सीताराम जी करत हमारे जी। हे सीताराम जी करत हमारे जी, हे सीताराम जी करत हमारे जी। बिरसात हो मोर बंदगी, तोर कृपा हम लमीले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हम लमीले जब तक है जिंदगी। मोर मयारू राम जी करत हमारे जी, मोर मयारू राम जी करत हमारे जी, हे सीता राम जी करत हमारे जी। तोर कृपा हम मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हम मिले जब तक है जिंदगी। तोर कृपा हम मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हम मिले जब तक है जिंदगी। शरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे, जय विधि होई नाथ ही मोरा, करहु सवेगी दास नहीं तोरा। शेष बचे जिंदगी, शेष बचे जिंदगी मां तोर करहु बंदगी, तोर कृपा हम मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हम मिले जब तक है जिंदगी। हे सीताराम जी करत हमारे जी, हे सीताराम जी करत हमारे जी, मोर मयारू राम जी करत हमारे जी। साधन हो गए मोर बंदगी, तोर कृपा हम मिले जब तक है जिंदगी, 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 तोर कृपा हम मिले जब तक है जिंदगी। बोल
बोल सीताराम भगवान। रामचरण के अनुरागी, मानस मर्मज्ञ, मानस मणि, मानस रत्न आदि समुपस्थित समस्त संत मन के चरण कमल में सादर नमन है, वंदन है, प्रणाम है। महाभागीरथी स्वरूप ज्ञान भक्ति कर्म के त्रिवेणी संगम ला राम कथा मंदाकिनी ला अविरल रूप से प्रवाहित करिया परम आदरणीय पटेल जी के चरण कमल में सादर नमन वंदन प्रणाम है। आओ बहुत ही बढ़िया पावन अवसर वाणीला पवित्र करे के प्राप्त हो है। आओ आप सबके चरण नमन वंदन प्रणाम कर जिन प्रसंग में मुझे चर्चा करना है, यात्रा करना है, आप सबके आशीर्वाद स्नेह दुलार के फलस्वरूप जैसन भी बन पड़ी आप सबके बीच में मात्र रखे के प्रयास रही। प्रयास में त्रुटि संभव है, भूल संभव है, चाहे भाषा में हो या कथा में हो। आप सबके चरण कमल में पुनः नमन वंदन प्रणाम सादर क्षमा चाहत हूं। आओ कथा प्रसंग है बालकांड दोहा क्रमांक 265। गौतम तीय गति सुरति करी नहीं परसति पग पाणी मन विसे रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जानी। जिकर शाब्दिक अर्थ है गौतम जी अपन नारी श्राप दे है तो गौतम की नारी अहिल्या है, जिकर गति भगवान के कृपा के माध्यम से हो है। ओला स्मरण कर के प्रणाम करत है। आओ यात्रा करतन जनकपुर में बेनगर में राजा जनक के यज्ञ में बड़े देश विदेश के राजा मन सब बैठे हैं। भगवान राम है तेन धनुषला तोड़े है। राजा जनक के भाव रही इसकी जैन के धनुषला तोड़ दी, शंकर जी महाराज के धनुषला तोड़ दी, विक्रय साथ में मोर बेटी के विवाह हुई। ऐसे गोस्वामी जनक जी महाराज है तेन घोषणा करे है, जेला भगवान राम है तेन पूरा करे है। एक सती राजा जनक जी है जयमाल जेला वरमाला कथे ओला जगत जनी माता सीताला सखी के संग में भगवान श्री रामचंद्र जी के गले में डाले बार। वैसे गुरु के आदेश है सतानंद जी महाराज जनक जी महाराज के का हरे गुरु हरे, और गुरु जी के आदेश हो है ये यज्ञ में ये स्वयंवर में जैन आदेश जैन प्रण रहीस ओला पूरा करे है भगवान राम है तेन। तो जाओ उकर गले में जयमाला डालो, जयमाला। वैसे स्वयंवर में जैन में कोई शर्त नहीं रहा है, ओमे सिर्फ हम जयमाला डाल के ही ओला चुने जाते, लेकिन यहाँ प्रण करे है और प्रण पूरा हो गए है तो एमे कोई जयमाला डाले की कोई आवश्यकता नहीं रही। लेकिन एक परंपरा है जैन विजय हो है, जैन जीते है, ओला निश्चित है सम्मान किया जाए। और यह सम्मान करे बर जगत जननी माता सीता है तेन अपन 8 जन सखी मन के साथ में जावत है और जाके ऐसे धर के खड़े है
सोहत सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मनहु एक तोरी, सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करत न चरण परस अति भीता। जगत जननी माता सीता है तो ऐसे रखे रहा है। तब ओला सतानंद महाराज कथे का, सतानंद जी महाराज है तेन की ही और सीख देते, सतानंद सिख सुनी पै परि पहिराई। सतानंद जी महाराज कथी, अरे देखत काला हस, अरे माला पहना। सतानंद गुरु जी है जिन कहते हैं तब वो माला पहना थे। देखो अपन मन से माला नहीं पहना थे, जैसे वो लोग कुछ मालूम नहीं है क्या करना है, क्या परंपरा है, एकदम अनभिज्ञ की तरह अनजान बन के बिल्कुल ऐसे खड़े। तो सतानंद गुरु जी है तेन ओला आदेश करते। गीतावली में ये बात के प्रमाण है, सतानंद सिख सुनी पाय परि पहिराई, माल सिय पिय ही सोहत सो भई है। तो सतानंद के आज्ञा अनुसार तब सखी मन है तौन, सखी कौन है, अवन सखी है तेन अष्ट सिद्धि है। 8 सहेली उकर साथ में आते जाते, तेन मन कोने की तब वो अष्ट सिद्धि है, अनिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राकाम्य वसित इसित्व आदि जैन सिद्धि है। वही 8 सखी है। जगत जननी माता सीता कौन है कि तो आप संत बार बार बोलथन कि वो भक्ति है, और भगवान राम के चरण में जैन धूल है वह एक भक्ति है। तो आज भक्ति के माध्यम से ज्ञान ला सम्मान देना है। जी हाँ, अष्ट सिद्धि है उकर पीछू पीछू आवत और जावत है, मरे भगवान के सम्मान करे बार भक्ति के साथ में 8 सिद्धि है। अब सम्मान तो हो गए पहिराड़ रीस। वो समय इतना बढ़िया माहौल है, जनकपुर में बाजा बाजा थे, गवैया मन गावा थे, नचैया मन नाचा थे, देवता मन ऊपर से फूल के बरसा करा थे। तो ये समय उकर जोड़ील देखते, जतका भी देवता मन है, जतका भी सखी सहेली है, सब जन देखते। तो किसी से ए संसार में भगवान राम और जगत जननी माता सीता से बढ़ के और कोई दूसरा जोड़ी नहीं है। ये बात के प्रमाण थे। कौन मना कि हिस्सा बार बार ये मना हमेशा ये जोड़ी की प्रशंसा करते। तो कौन मना कि वाणी विधि गौरी हर शेषहु गणेश कही सही, यही लोमस भूसुंडी बहु बार बरिसो। तो कौन मन बार बार इकर प्रशंसा करते ए दोनों के जोड़ी के। तो किस वाणी मने सरस्वती, विधि मने ब्रह्मा, गौरी मने माता पार्वती, हर मने भगवान शंकर, शेषहु मने शेष भगवान, और साथ में गणेश जी। ये मन तो निरंतर, और बालकांड में बात के भी प्रमाण है, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुण करहि निरंतर गान। और आज भी प्रमाण देते कि ये मनहा दोनों जन के जोड़ी के बार बार प्रशंसा करते। ये संसार में न जगत जननी माता जैसे कोई नारी है और न भगवान राम जैसे कोई पुरुष है। तो बहुत ही बढ़िया भाव देते कि सचमुच में सोहत राम सिय के जोड़ी ये अलौकिक जोड़ी है। और ये मना प्रकृति से परे है। जिन प्रकृति में है वो मना अलौकिक नहीं है, एमन लौकिक पुरुष है, लौकिक स्त्री है। लेकिन प्रकृति से परे ज्ञान और भक्ति ये मना अलौकिक पुरुष, अलौकिक नारी है। इकर सेती इकर मन के बात ला लिखे है गोस्वामी तुलसीदास जी, बहुत बढ़िया भाव देते। तो आओ जयमाल। अब जयमाल वैसे यह पहना थे त्रेता युग में, तो वैसे द्वापर युग में भगवान लगो कृष्ण घोला पहना थे जयमाल। लेकिन भगवान कृष्ण कोई प्रकार के कोई शर्त ला पूरा नहीं करे है, ना वो कर कोई शर्त नहीं रही। तो भगवान कृष्ण वो बलराम कंस के नगर मथुरा में जावत रहा है, तो वो एक जन कुबरी आवत रहा है। और कुबरी बढ़िया से माला पहने रहा है, माला धरे रहा है, और साथ में चंदन घोर के रखे रहा है।
वत्की बार भगवान कृष्ण पहुंच गए, तो वो जावत रहा है। आप सब जाना था वो कर नाम है कुब्जा, जे न कुबरी है, और वो का धर के जाते चंदन गोर के जात कटोरी में धरे है और माला धरे है। भगवान कृष्ण बीच में मिल गए। ओला कथे ते कैसे कहाँ जात हस, ये मालल धरे हस और ये चंदन माला धरे हस, ते जात कहाँ हस? तो वो की मैं हाँ कंस कर रोज ऐसे पहुंचाए जात हूं ऐसे। तो कंस कोने? अहंकार है। अरे ते रोज अहंकार के सम्मान करथस, इतना बढ़िया मनुष्य तन मिले है, अरे भगवान के सम्मान करो, भक्त का सम्मान करो, संत का सम्मान करो। ऐसे कही के भगवान बोला छेकी सब कथे चल मोर ऊपर लगा चंदन ला। तब वो कुबरी का कथे जिकर नाम शैलेंद्री है, शैलेंद्री। ओ द्रौपदी का नाम शैलेंद्री है, लेकिन इकर नाम शैलेंद्री है। और वो पूर्व जन्म के शूर्पणखा है। वह इच्छा रखे रही इसकी मैं आपके साथ में बिहाव करूं। तब की ठीक है, तेहा मोर ऊपर लगा है चंदन ला। अब चंदन ला लगा थे तब कथे शूर्पणखा बोला था चल आप समझ जाओ भाई, मैं आप ऊपर ऐसे चंदन लगाऊं, जयमाला पहनाऊं। तो जयमाला पहनाए के मतलब ये हरे जीकर ऊपर जयमाला पहनाही, तब पहनाने वाली पहनने वाले के का हो जाते? धर्म पत्नी हो जाते, उकर बाई बन जाते। तब मैं आप ला मैं हार पहना हूं, माला पहना हूं, तब मैं आपके का बन जाऊं? दासी बन जाऊं, आपके पत्नी बन जाऊं। भगवान कृष्ण कथे बोला स्वीकार है, बिल्कुल चलो पहनाओ। अब आज के बाद कंस को नहीं पहुंचाना, हमेशा मेरा ही स्वागत करना। ऐसे भगवान कृष्ण द्वापर में भगवान कृष्ण लग होलो है ना, पूर्व जन्म के शूर्पणखा जिकर नाम शैलेंद्री है, जिला कुब्जा का है। माने ऐसे भगवान मल्ला जयमाला पहना गए। अब जयमाला तो हो गए, जयमाला पहनाए के बाद में आथे का पाप परे के। तब सखी मन कथे ते पाप पर न वो। अब ये परंपरा है आज के हमारे गांव मन में सब बर बिहाव होते। आज वर्तमान युग में हम देखथन एला फैशन बना रहे पाप पर घोलो है ना, ऐसे जयमाला डालते तहन वो दुल्हन उठा लेते रबले है और ओला पहनाते। तो ये है थोड़ा सा ना अच्छा नो है, अच्छा बात नो है, नहीं उठाना चाहिए। ये वर और दुल्ही के बीच में जिन आज जिन फैशन जिन एक विनोद भाव लिए हुए है, ये वास्तविक में है हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। जयमाला डाले के बाद में निश्चित है पाप रे के परंपरा है, लेकिन जगत जननी माता सीता है तेन काबर पावनी परत है ना, पाव तो सब लोग परना चाहिए, लेकिन परत काबर नहीं है। वो काकर सूरता करते पाव परेल करते था। गौतम तीय गति सूरति करी, गौतम नारी अहिल्या के सूरता करते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज डायरेक्ट अहिल्या नहीं लिख देती इसका, अहिल्या की गति सूरति करी ऐसे लिखना रही, लेकिन नहीं काबर लिखी सोहा गौतम तीय। गौतम ती काबर की ये संसार में अहिल्या एक जन नहीं है ना, ये संसार में कई जन अहिल्या है। मैं गुजरम बोला तो गांव और मौसी घोलो नाम अहिल्या, हमारे गांव में एक जन हमारे चाची के नाम अहिल्या। अरे ऐसा विकट का संसार में कतको अहिल्या है, तो कौन अहिल्या के उकर गतिल सुरता करत है? तीकरे से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला लिखना पड़ी गौतम तीय मने गौतम के गौतम ऋषि के नारी अहिल्या की गति। अब आप सब जाना तो परम आदरणीय दीवान जी लगातार माता अहिल्या के चरित्र ला आप सबके बीच में हम सबके बीच में लगातार रखे हैं। मैं वो तरफ नहीं जाना चाहूं तो माता अहिल्या के गति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तेन वो समय लिखे भगवान है तेन अपन पांव के धुर्रा ला जगत अहिल्या माता के सिर में रखे, तो वो पुनः पाषाण से का बन जाते? नारी बन जाते। ये सब कथा हम सब जाना था। सचमुच में एक गौतम हरे कौन? तो जितेंद्री जी जेन सबो इंद्री ला अपन बस में कर ले, ओला कथे गौतम।
और अहिल्या जिला जिक्र में इतना सुंदरता, लेकिन अब ये तो समय के बात है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। कत्का बेर काकर जीवन में का आ जही, का घटना हो जही, एला कोई कहे नहीं जा सके। तो आज कुछ क्षण के लिए उकर जीवन में भोगवृत्ति आ गई, इकर सती वो पतित हो गई, उकर सती वो पथरा हो गई। तेल्ला भगवान हा गुरु के आज्ञा के माध्यम से गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। तो भगवान है कृपा करके ओला पुनः उकर वास्तविक स्थिति में ला दीस। तो ऐसे ये अहिल्या जन प्रसंग है, या वो अहिल्या के सुरता सिर्फ जगत जननी माता सीता भर नहीं करत है, इकर सुरता लगभग 3 जन व्यक्ति बनाऊ करथे। कौन करथे कर सुरता ला? गौतम तीय गति सुरति करी। तो केवट जी महाराज राम राज्य के पहला नागरिक, जेला कहना चाहिए राष्ट्रपति के पद दे दी भगवान राम है तेना। हो राम राज्य के वो राष्ट्रपति है, कौन है? केवट जी महाराज है तेना। तो केवट जी महाराज घोलो इकर सुरता करीस। कब करीस? आप सब जाना थो, मागी नाम न केवट आना, कहे तुम्हारी मर्म में जाना। आपके चरण के धूल से पथरा हा मई लोगन बन गए है, ये बात लब में सुने हो। गौतम ऋषि के नारी है, निश्चित है पथरा हा नारी बन गए है, ये बात के प्रमाण हम सब सुने हन। ऐसे केवट जी महाराज है ते भगवान राम लग कहते नहीं भैया, अरे पत्थर तो इतना कड़ा रथेगा, इतना कठोर रथे, और मोर ये कठुआ का नाम जन रोज दिन पानी में भींगे भैया इकर का ठिकाना। तो वो समय केवट जी महाराज घोलो सुरता करथे काकर माता अहिल्या के जैन गति है। तो वैसे गति माता अहिल्या के 2 प्रकार के गति हो है। पहला पत्थर से का बने हैं? वो महिला बने है, ये पहला गति है। और दूसरा गति पहली भगवान है इस पर से करी, इसते पहली गति है। अब पहली गति के बाद में जब वो प्रकट हो जाते तब बार बार हरि चरण परी, ये दूसरा गति है। अपन तरफ से अब भगवान के चरण में प्रणाम करते, वत्कबेल भगवान पाप पर अपन उकर सिर में लगिस। लेकिन जब वो प्रकट होइस ना, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। वो जब प्रकट होइस तो बार बार चरणन परी, वो बार बार प्रणाम करीस। अब प्रणाम करीस तिकर फल का होइस आप सब जानत हो। तो मैं केवट कर बताना चाहत रहे हो, तो केवट जी महाराज है तेन ख्याल करीस, और ख्याल करके कथे नहीं प्रभु मोला आपके चरण के धूल लप पवित्र करना है, ओला धोना है। काबर? आपके चरण में जादू नहीं है, आपके चरण के धुर्रा में जादू है। इकर सती आपके चरण ला पूरा धोलू हूं। तो भैरव कवि बहुत बढ़िया बात लिखी सही करा। केवट जी महाराज है तो ये बात ला रखे का भीतर है भय भैरव तुम्हारे नाथ, ऊपर छिपो यह मर्म जानता हूं मैं। कितने सिलाए थे सभी न महिलाएं बनी, मर्म पूछने पर यह धर्म जानता हूं मैं। जिसे पूछा आपने वही शिला नारी हुई, आपकी रहस्य भरी धर्म जानता हूं मैं। केवट जी महाराज तक कथे का अरे नाव तो अनेक थे, अरे नाव तो अनेक थी, किंतु एक मेरी मांगी गई। अरे मर्म पूछने पर यह मर्म जानता हूं मैं। केवट जी महाराज कथे आप मन हा का बरे करा हो तिल में जानथो। भगवान राम हा जेन रास्ता में रेंगे है तेम एके ठन पथरा नहीं रहीसगा, ओ में कतको पथरा है, लेकिन सबो पथरा हा मई लोगन नहीं बनीस। कितने सिलाएं थी सभी ना महिलाएं बनी, अरे कतको अकन पथरा रही सबो में नहीं बनीस, मई लोगन नहीं बनीस। तब कौन हा बनीस? जिसे पूछा आपने वही शिला नारी हुई। तब वैसने तेहा मोट डोंगल पूछे, नाव तो अनेक थी, कतको अकन डोंगा है,
लेकिन वो डोंगल आप मन मांगे नहीं हो, किंतु एक मेरी मांगी गई, मोरे डोंगल आप मन मांगे हो। इकर भाव में हा, इकर मर्मल में जानत हूं। तो ऐसे केवट जी महाराज है तेन गौतम नारी के उकर गति ला स्मरण करते। दूसरा, ये विंध्याचल क्षेत्र में जतका भी ऋषि मुनि मन रथे, वहु मन सुनीस भगवान राम के चरण में धुर्रा, उकर चरण के धुर्रा में जादू है, पथरा मनहा मई लोगन बन जथे। तो यहू भावला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रखे। बिंद के वासी उदासी तप व्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा, सुनि बे मुनि वृंद सुखारे, होई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। और कथे का किन्ह भली रघुनायक जो कृपा करी, कानन को पगुधारे। ओ मुनि मन हा काबर दुखी रहा है, अरे रोज दिन यार हमी मन रांधथन, हमी मन खाथन, हमी मन सब काम करथन, सबेज काम ला हमी मन ला करेल पड़थे, बाहरे बटोरे लागथे। क्यों ना एक जन हमार मई लोगन होना चाहिए, नारी होना चाहिए। सब ऋषि मन सब हमार मन कर मई लोगन नहीं कि दुखी रहेगा। तब सुने रहा है, अरे भगवान ती डहनावा थी का आही, और भगवान अपन पांव पथरम रखी तो वो मई लोगन बन जाही। तब सब जन हा बढ़िया पथरा मल्ला चुन चुन के मई लोगन बरोबर बिल्कुल मढ़ा के रखे रहा है। भगवान कथे बढ़ाल करा हो जाई। अरे संसार के साधु संत महात्मा मन के पास में ऐसा भाव आज जही तो सबो मई लोगन रखी, तब मूर्खात भक्त मन के का गति हुई। भगवान कथे तुमन मई लोगन मत रखो। और भैया ये मई लोगन रखना बड़ा विचित्र है, कई बार है, ये सबों के बस के बात नहीं है। तुमन हा जंगल में हबो है, आप मन मननशील व्यक्ति हरो, आप मन रिसर्च करने वाला हो, अब ऐसा व्यक्ति के मोला आवश्यकता है, अब आप मन मई लोगन मत रखो। तो भगवान एक ठन लीला करिस। भगवान जब भी हंसते, भगवान जब भी रोते, तब बिना कारण के हंसे नहीं, ना बिना कारण के रोए नहीं। तब वही डहल ले भगवान राम है ते रोवत रोवत गीस, हे खगमृ गहे मधुकर श्रेणी, तुम देखहु सीता मृग नैनी। बस ये बात ला देखते नहीं ऋषि मुनि मन कथे, अरे रोवत काबर है? तो कहेस भैया इकर बाइल चुराक ले गए है, इकर बाइल चुराक ले गए है, तेल खोजत खोजत जावत ते देख ले ए रोवत बाई के विरह में। तब जतका भी साधु ऋषि मुनि मर रहा है ते कथी, अरे अरे तो बड़ल का रहा है भैया, यहाँ भगवान हो के रोवत है भैया, तो हमारा सल्ला कौन पूछे। सब जन पथरल अपन तमना हटीम रख रहा है, सब ल फेंक दी। तब ये मनहा गौतम ऋषि के नारी के गति के सुर तक करीस। तीसरा कौन करथे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तौन करथे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तौन करीस का, सहसहु शिला ते अति जड़मती भई है, कासो कहूं कौन गति पाहन ही दई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भोलो भक्त उकर ख्याल करते कि जैसे महाराज अहिल्या गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या के पाषाण शरीर ला आप मनहा दिव्य बना हो, वैसने मोरो बुद्धि ला आप मन पवित्र करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तौनो निवेदन करते। तो ये तीन और चौथा जगत जननी माता सीता है तौनो हा। तो पहला में हा आप मतलब बताओ, पहला गति काय की? तो भगवान के स्पर्श से वो पत्थर से दिव्य नारी बन गए, ये पहला गति है। और दूसरा गति, जब वो प्रणाम करते जगत जननी माता अहिल्या माता है, जब प्रणाम करते बार बार, तो गए पतिलोक आनंद भरी, वो अपन पतिलोक में चल दीस। अब देखो, मन विह से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी। अब देखो ये अलौकिक प्रेम, अलौकिक प्रेम ये दूसरा गति में है ना, दूसरा गति में।
पहला गति में वो माता सीता है, वैसे अनेक अनेक भाव है, समय नहीं है मोर करा, बहुत कम है तिकर सती, ज्यादा नहीं बता पाता मैं यहाँ भाव। कई जन मन बोलते कि मान में पांव पर हूं तो मैं अड़बड़ अकन अंगूठी पहने हो, जे में पथरा जड़े है, पांव पर हूं तहन भगवान के चरण कमल में का हो ही स्पर्श हो ही, तब वो मनहा सबो के सबो मई लोगन बनही, तो अड़बड़ अकन हम सौत हो जबो, और जे सुख मोला मिलना है वो सुख सबो जन में बटा जही, तो बड़ा रहा हो जही नहीं ना। तो नहीं नहीं नहीं, इकर सती में प्रणाम नहीं करो। औ भाव देते मैं है ये कर ले पांव परत हूं, अब देखो मोला ये कर खड़े खड़े भगवान के रूप अमृत पान करे के मोला, रूपामृत निधि के पान करे के मोला शुभ अवसर मिला थे। और विधान ये रथ है ना भाई, मान लेते कहा करो पांव पर तभी कर खड़े नहीं रहा, खास कर मई लोगन मन ना पांव पर से वहां जे जगह जाने ते जगह जाते, जैसे आज कल बर बियाह होते ऐसे जयमाला डालते और पांव पर से अपन अपन भीतरी डांस चल देते है ना भाई। तब वैसने जगत जननी माता सीता कथे जैसे मैं पांव पर होता हने कल बोला करे लागी, तब मैं भगवान के रूप सौंदर्य ला जेल ला, और गोस्वामी वाल्मीकि महाराज ये बात लग के है भीगे है, चकोर की तरह भगवान के रूप दर्शन करना चाहिए। प्रभु मूर्ति रूप चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहूं प्रभु चरणों की ओर। तो ये भावना बहुत ही बढ़िया सार्थक कृत है, इतना बढ़िया अवसर मिले है कि आज जी भर के ही कर दर्शन कर लो। एक भाव तो ये सब भाव चला थे। और तीसरा भाव यही का देते, तीसरा भाव देते कि जैसे वो अपन पति लोक में चल दी, दिव्य लोक में चल दी, वैसने में भगवान के प्रणाम करूं, तन भगवान के प्रणाम करूं तहन महूल ए लोक से ओ लोक जाल पर जही, ओ लोक से ए लोक ओ लोक चल दूं, दिव्य लोक चल दूं। और मैं यहाँ का करे बड़ा हूं, लीला करे बड़ा हूं। अब यहाँ लीला करे बड़ा हूं, तब ये लीला तो नहीं हो पाई। एक बार के बाद महारामायण में बात लिखे है, महारामायण में एक बहुत बढ़िया भाव, जगत जननी माता सीता और भगवान राम ऊपर में जिहा रथे तिहा नहीं, अपन धाम में उमन दोनों जन बोलिस, वैसे दोनों जन अलग अलग नो है। हम सब बार बार वही बोलथन, गिरा अरथ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न, ऐसे बोलथन। और सचमुच में ये बात के प्रमाण उत्तर कांट में बोलो देते। कागभूषण जी गरुड़ जी बोलते, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, मने इकर में कोई भेद नहीं है, दोनों हाँ एक आए। और भगवान राम स्पष्ट हनुमान जी महाराज के माध्यम से बता देना चाहते, जानहु प्रिया एक मन मोरा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। ये दोनों जन के मन एक है, तन भले दूठन दिखा थे लेकिन मन जो है दोनों जन के एक है। तो एक भाव वो भाव संत मन देते कि यह राम और सीता अलग अलग नहीं है। तब जगत जननी माता सीता का अपने पांव पर ही गा, उदाहरण के लिए मैं मोर पांव पर हूं, कैसे नहीं करा नहीं परो भाई, है ना भाई। तो वहू राम है अहू राम है, पढ़ने वाला भी राम पढ़ाने वाला भी राम, और दोनों के हृदय में एक दूसरे में, राम के हृदय में जगत जननी माता सीता है, जगत जननी के हृदय में भगवान राम है। मतलब दोनों जो है समन्वय है, मने बराबर है, इस जगह पांव पड़ना नहीं चाहिए। ऐसे मतलब हमारे महाराज योगेश्वर उपाध्याय जी महाराज सम्मानी जी ने तेन बताते, देखो जी कई जन ऐसे है, और खमे महाराज लग पूछे कैसे महाराज ऐसे ऐसे बात आप कथो, तो आप मन माता जी कल प्रणाम करा थो तो नहीं करा, तो वो किस नहीं बेटा मैं नहीं पढ़ाओ रे, का बर नहीं पढ़ा महाराज। तो देखो वो मोर आधा अंगे, और कहे जाते पति और पत्नी हाँ बरोबर है, समय उकर नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल हम व्यवहारिक जीवन में नाम ले पुकारथन, अपन धर्म पत्नी ला अपना अपन बिल्कुल छोटे समझ लेथन। लेकिन महाराज जी बताई कि नहीं बेटा ये बात ला बहुत आदमी मन स्वीकारे है, और अपन बाई कर पाँव नहीं पराए, और काबर पानी पराए। अरे भाई मान लो वो पाँव पर ही तो सौभाग्यवती भव चिरंजीवी भव, ऐसे कही तब ते तोर आशीर्वाद तुझे देथा जी।
है ना भाई, तो हृदय में है। और पत्नी ते बोला था तब तेह स्वयं आशीर्वाद दे था, ऐसे भाव। तो ऐसे संत महात्मा मन के भाव आते तो मैं केहे बर जात रहे हैं महारामायण में। जब उमल लीला करे बर ये संसार में आना होइस, दिव्य लोक से मृत लोक में आना होइस, तब भगवान राम कथे हमन वहां लीला करे बर जात हन। मनुष्य मल्ला एक नया आयाम दे बर हमन जावत हन। तब एक काम करबे, मैं अयोध्या में जन्म लूँ और तेहा जनकपुर में जन्म ले दे। अब हमार मन के मिलन भेटन ए माध्यम से होई। तब अति बेर जगत जननी माता सीता है तेन बोलीस का, मैं देखो तो वो अयोध्या में जतका भी राजा है सबके बड़ बड़ मैलोगन है। तब ऐसने आप मन के मैलोगन हो ही बहुत अकन। तब भगवान राम की ही नहीं 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 वैसे नहीं हो सके भाई। मैं अभी ले प्रण करत हूं, प्रतिज्ञा करत हूं, मैं आज के बाद मैं जो जन्म लूँ ना मनुष्य के रूप में, तो मैं सिर्फ एक पत्नी व्रता रहूं, दूसरे स्त्री की स्पर्श नहीं करो मैं। हाँ, ये बात के प्रण करे रही से बात ला जगत जननी माता सीता ध्यान में रख के पाँव पर कथे सखी मन तो बोल पावनी परत है हो। तो ये समय वो बात के ख्याल करते कि अभी अभी ये गौतम के पत्नी अहिल्या ला स्पर्श करके आ है इकर सेती, अब मैं इकर स्पर्श नहीं कर सको। तो ये दिव्य भाव अपन मन में रखे है, पावनी परत है। बाकी मन कथे बड़ा विचित्र भाई। और कई जन मैंने बात देखी नहीं, मान लो नहीं मानी तो नहीं कहेगा करदाई तो मन नहीं सीखो है काजी पा पर बात पानी परत है ना, कैसे घेख रही काम करते। लेकिन अंदर में जिन भाव है छिपे है जगत जननी माता सीता के कि हे प्रभु एक ठन भाव यही अलौकिक प्रेम कौन हरे की अलौकिक प्रेम ओ हरे। आप मन धनुष ला तोड़े, बहुत बड़े कृपा करे हो महाराज। मोर ऊपर बड़े अंधकार के बोझ रही, अहंकार रूपी पहाड़ के बोझ रही, मैं दबे रहे हो आसान के बीच में, तेला आप मन उद्धार करके टोर के उद्धार करे हो। ठीक वैसने कृपा आप मन मैं आप ल स्पर्श नहीं करो, आप मन मोर स्पर्श करो, आप मन मोर पानी ग्रहण करो, आप मन मोल स्वीकार करो। जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते, तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण भावे। महाराज नाता आप बनाओ, आप मोर भारला आपला रखना है, मोर में सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपला छू सकूं। तो ये दिव्य भावला, ये दिव्य प्रेम ला देख के भगवान है ते बड़ा आनंद हो जाते और मन में हंसते वो जोर से, है ना, मन में खूब हंसते। तो ये बात ला कुछ जाने मत कि काबर लोक लाज वाला बात है जी। अतका कन भयंकर भीड़ लगे, मालो खलखलाक हंसी ही तब कोई काबर हंसते कि पूछी तो का जवाब दी। तो वो समय मन के बात गड़रिया जाने, है ना भाई, कि ये जगत जननी माता सीता के मन के बाद, अब दोनों के मन एक है ना, कोई अलग न है। तो जैन भाव जगत जननी माता सीता के होते तो वो भगवान राम के हृदय में जाते, अब भगवान राम के अंतःकरण में जैन भाव आते वो जगत जननी माता सीता जानते, दोनों एक ही, कोई अलग अलग नो है। तो इकरे सती गोस्वामी तुलसीदास जी की ही पर सत पद पावन मन भी से रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जानी। ये संसार में दुए जन भर जान सकते, ये बात ला कोई दुनिया नहीं जान सके। मान लो सखी मन जानतीस तब, सखी मन जानतीस तब ओला का करतीस, ऐसा पाप पर निवेश नहीं करतीस। तो ये अलौकिक हम सबके प्रेम है, ते लौकिक प्रेम है। और जगत जननी माता सीता जिन प्रेम करते वैसे संत मन है आज जिन, जैसे हनुमंत लाल जी महाराज है, भाई भरत है, मनु शत्रुपा है, ये मन यहू मन भगवान के प्रेमी भक्ता है। और ये मन भगवान के वैसे ऊपर चौपाई दे है का दे है, सखी कही प्रभु पद गहु सीता। प्रभु पद गहु सीता मतलब होते का, माने भगवान के चरण ल पकड़, गहना मतलब पकड़ना। हनुमान जी महाराज प्रभु पहचान परेव गही चरना, वो ग्रहण करे है। वैसने भरत भी, भरत गहे पुनि प्रभु पद चरणा। और वैसने मनु और शत्रुपम